नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल की सीरीज 4 के पार्ट 3 में आज हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में फिर से जा करके कुछ उन आत्मिक बेदारियों के बारे में बातचीत करेंगे जो राजाओं के समय में हुआ करती थी। पिछले भाग में हम लोग ने देखा था कि राजा सुलेमान के बाद इज़राइल जो है वो 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा जो नॉर्थ का था वो 10 गोत्रों से मिलके बना और दक्षिणी हिस्सा जो है वो यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र से मिलके बना। यहूदा राष्ट्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी गोत्र से प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में देह को धारण करके राजा दाऊद के वंश से होकर के आना था। इसीलिए जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीनियोलॉजी के बारे में बातचीत करते हैं तो ये पाते हैं कि यीशु मसीह शरीर के भाव से तो राजा दाऊद के परिवार से जन्मा, लेकिन आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। आज का जो आत्मिक बेदारी का विषय है वो भी यहूदा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ये लगभग 521 बीसी की बात है, जबकि यहूदा राष्ट्र गुलामी में चला गया था और वो भी बेबीलोन की गुलामी में था। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइलियों को जो यहूदा देश में पाए जाते थे उनको गुलाम बना करके अपने देश में ले गया और ये गुलामी अलग अलग समयों में यहूदा राष्ट्र के साथ और इजराइल राष्ट्र के साथ होती रही है। इनका जो मुख्य कारण ये था कि जब जब वे परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की उपस्थिति से, जो कि परमेश्वर के भवन में पाई जाती थी, वहां से अलग हो जाते थे, उनके जीवन जो है वो संसार और संसार की बातों से प्रभावित हो जाते थे। तो ऐसी दशा में ये राष्ट्र जो है वो दूसरे देशों के गुलामी में आ जाते थे। थोड़ा सा अगर हम लोग इजराइल के इतिहास के बारे में देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे पहले जो 10 गोत्रों से मिला हुआ राष्ट्र जिसे इजराइल कहते थे, वे असीरियंस के द्वारा गुलामी में चले गए। इजराइल के उत्तरी राष्ट्र की ये गुलामी असीरियन के द्वारा लगभग 722 बीसी हुई बिफोर क्राइस्ट, जब असीरियंस ने इजराइल के उत्तरी राष्ट्र के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उन्हें बंधुआ बना करके अपने देश में ले गए, तो बहुत से इजराइलियों को उनके देश में छोड़ दिया था, जहां पर दूसरे राष्ट्रों के लोगों ने आकर के कब्जा कर लिया और इस प्रकार से उत्तरी इजराइल में जो बचे हुए लोग थे उनकी दशा अपने ही देश में दासत्व की हो गई और उन्होंने अपने आइडेंटिटी को खो दिया, जैसा कि परमेश्वर की व्यवस्था में उन्हें बताया गया था मूसा के द्वारा। इस प्रकार से नॉर्थ इजराइल से सामरिया निकल के आया, जहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह गया था और उस कुएं पे बैठकर उसने सामरी स्त्री से बात किया। इजराइल के इतिहास में इस बात को देखा गया है कि ज्यादातर जो राजा यहूदा देश के थे वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाले थे, परमेश्वर के भय में रहते थे, लेकिन उनकी भी दशा बिगड़ गई जब वे परमेश्वर से अलग हो जाते थे। और ये इस बात को दिखाता है कि जब जब हम अपने जीवन में परमेश्वर से अलग होते हैं तो अंधकार और अंधकार की शक्तियां हमारे जीवनों पे अपना कब्जा कर लेते हैं और वो एक प्रकार से हमें गुलामी की दशा में ले आती हैं। जिस गुलामी की दशा से प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको छुड़ाया है, उसका वचन कहता है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी मानव जाति के लिए हुआ। इसलिए जब हम पुरानी व्यवस्था को देखते हैं तो हम अपने जीवन में उन आत्मिक बातों को समझ सकते हैं जो आज हमारे लिए घटती हैं। और ठीक उसी प्रकार से जैसा असीरियन ने नॉर्थ इजराइलियों को अपने कब्जे में कर लिया, उन्हें दासत्व में डाल दिया और उनके अपने देश में वो मिक्स्ड हो गए और इस प्रकार से वो सामरिया बन गए, ठीक उसी प्रकार से लगभग 135 साल के बाद नबूकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन का था, उसने यहूदा राष्ट्र के साथ भी ऐसा ही किया। यहूदा के राष्ट्र में ही यरूशलेम था और इस यरूशलेम में परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर का मंदिर था। और जब बाबेल से नबूकदनेस्सर यहूदा के लोगों को दासत्व में ले जा रहा था तो उसने इस प्रकार से लूट मचाया था कि यहाँ तक कि मंदिर के सामानों को भी नहीं छोड़ा।
मंदिर में पाए जाने वाले वो सारे कीमती सामानों को भी वो अपने साथ बेबीलोन में ले गया। उस समय का जो बेबीलोन था वो आज का इराक है। बेबीलोन में ये इजरायली लगभग 70 साल की गुलामी में रहे। इसी समय में डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी पाए जाते हैं। आज का जो हमारा आत्मिक बेदारी का विषय है वो जरुब्बाबेल के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी समय बहुत से माइनर प्रॉफिट्स भी आए, जिसमें कि हग्गई का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये सारी बातें जो है वो एजरा नबी के उस पुस्तक में हम लोग पढ़ के देखेंगे। जब भी नबियों की बात हुई है, प्रॉफिट्स की बात हुई है, तो हमें इस बात को भी समझना है कि परमेश्वर का जो सिद्धांत है इस पृथ्वी पर काम करने का, उस सिद्धांत में परमेश्वर अपने शब्द को बुलवाता है, अपनी बातों को कहलवाता है। और इसीलिए प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री होती है कि परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा कुछ बुलवाता है, तब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने कामों को करता है। संसार में जब जब आत्मिक बेदारियां आई हैं तो ऐसा देखा गया है कि जब भी अंधकार हुआ है, परसिक्यूशन हुआ है, समस्याएं बढ़ती गई हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखा है, उसके बाद परमेश्वर की आत्मा की ओर से आत्मिक बेदारियां आई हैं। तो आत्मिक बेदारी का जो स्रोत है वो परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन वो किसी ना किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा शुरू करता है। इस रिवाइवल में हम लोग ये देखते हैं कि यहूदा देश से यहूदी लोग जो हैं वो गुलामी में बाबेल चले गए हैं, लेकिन उनके छुटकारे की भविष्यवाणी भी जरमाया नबी और आइजाया नबी के द्वारा कह दी गई थी, बता दी गई थी, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ यिर्मयाह उसके 25 अध्याय के 11 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। इस प्रकार से हम बेबीलोन में जो गुलामी का समय देखते हैं वो लगभग 70 साल का था। और परमेश्वर ने यह भी बता दिया था कि किसके द्वारा या किस व्यवस्था में परमेश्वर उस गुलामी से लोगों को छुड़ाएगा और उन्हें फिर वापस यहूदा में भेजेगा, जिससे वो परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए उस मंदिर के निर्माण को कर सकें। 70 साल के बीतने के बाद एक राजा आया जिसे कुस्रू राजा कहते हैं, और इसी के विषय में यशायाह ने 44 अध्याय के 28 पद में कुछ इस प्रकार कहा, जो कुस्रू के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नेव डाली जाएगी। हम लोग इस आत्मिक बेदारी में परमेश्वर के द्वारा उन किए गए कार्यों को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जो उसने पुरानी व्यवस्था में किया। और इसी प्रकार से आज के समय में भी जब हम लोग अंधकार को देख रहे हैं, बुराइयों को देख रहे हैं, तो ध्यान रखें, जब परमेश्वर के लोग अपने मनों को फिराते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा एक बड़े बेदारी को लेके आने वाला है और इस बेदारी के द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार होगा और फिर प्रभु यीशु मसीह की मंडली उठा ली जाएगी। इन दोनों नबियों के द्वारा जो प्रोफेसीज हुई, ये सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। इसलिए आज आवश्यकता है मंडली को कि हम लोगों के बीच में प्रोफेसीज हुआ करें। संत पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में इस बात को बताते हैं कि जब प्रोफेसीज होती हैं, भविष्यवाणियां होती हैं, तो मंडली की उन्नति होती है। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर राजा और याजक के साथ प्रॉफिट्स को भी अभिषिक्त करते थे और उन भविष्यवाणियों के आधार पे ही परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर काम करता था। अब आगे हमें यह देखना है कि जो भविष्यवाणियां हुई तो वे सारी भविष्यवाणियां किस प्रकार से पूरी हुई कि 539 बीसी में बेबीलोनियन जो एम्पायर था, जो किंगडम था, वो खत्म हो गई और उनके ऊपर फारसी राष्ट्र का उदय हुआ। और जो पर्शियन एम्पायर था, जो राजा था फारस का, उसका नाम कुस्रू था, जिसके विषय में यशायाह नबी ने प्रोफेसी की थी कि कुस्रू को मैं चुनूंगा और उसके द्वारा अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। अब हम लोग एजरा नबी की पुस्तक से परमेश्वर की आत्मा की उस बेदारी को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हुई, और इसे हम लोग एजरा की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले पद में जाके पढ़ेंगे और पाएंगे कि फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने
फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से एक ऑर्डर में काम करता है। गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर, नॉट ऑफ डिसऑर्डर। इसलिए आज मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के उस नियम को, उस ऑर्डर को समझे जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। पौलुस कहते हैं कि आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। परिस्थितियों के आधार पर हमारे डिसीजंस नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे डिसीजंस परमेश्वर के वचन के आधार पर होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार ही काम करता है। इस प्रकार से जब यहूदा के लोगों के 70 साल की गुलामी बेबीलोन में पूरी हो गई, जिसका कि प्रकाशन वचन के द्वारा डैनियल को भी मिला था, तो इसे हम लोग दूसरे पद में आगे पढ़ते हैं। फारस का राजा खुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। परमेश्वर किसी से भी बुलवा सकता है, परमेश्वर किसी से भी काम कर सकता है। वो एक समय में गधी को भी बुलवा दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यशायाह नबी के वचन के अनुसार परमेश्वर ने इस खुसरू राजा के मन को उभार दिया और इस राजा से कहा कि इन यहूदियों को तू छोड़ दे और इनकी व्यवस्था कर कि वो जा करके यरूशलेम में अपने मंदिर, अपने परमेश्वर के भवन का फिर से निर्माण करें। तीसरे पद में लिखा हुआ है, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य में जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हालेलुया। द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजक, गॉड ऑफ जेकब, द गॉड ऑफ इज़राइल इज यहोवा। ये खुसरू राजा के वर्डिक्ट हैं। और फिर चौथे पद में लिखा हुआ है, और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और उससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक स्पिरिचुअल रिवाइवल का साइन है। परमेश्वर केवल हमारी आत्मा का उद्धार ही नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, जो उसने कहा कि सबसे पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, जिसका बहुत ही स्पष्ट प्रमाण हम लोग इस समय देख रहे हैं। राजा खुसरू ने न केवल यहूदियों के छुटकारे की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही उसने सारे यहूदियों के फाइनेंस की भी व्यवस्था की। यहां तक कि परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी उसने अरेंज कराया। इसी एजरा के पहले अध्याय के 7 पद से 11 पद तक हम लोग पढ़ के देखेंगे कि परमेश्वर ने जब खुसरू के मन को उभारा तो उसने मंदिर के मरम्मत की भी सारी व्यवस्था कराई। और फिर इसके बाद हम लोग 5वें पद से आगे पढ़ के देखते हैं, जहां लिखा हुआ है, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर केवल हमारी आत्मा को ही नहीं बचाता, लेकिन हमारे संसार में रहने के लिए सारे प्रोविजंस को भी वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद इतिहास के द्वारा राजा खुसरू को यह भी मालूम हुआ होगा कि जब नबूकदनेस्सर यहूदियों को यहूदा राज्य से अपने देश में गुलामी के लिए ले गए, तो उसने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, वहां भी लूटपाट की और यहां तक कि वहां के बहुमूल पात्रों को भी उठा करके ले गया। और बाद में हम देखते हैं कि उन पात्रों को उसने अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसे परमेश्वर ने बता दिया, जिसका प्रमाण उसे मिला। इसके आगे हम लोग 7 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ है, फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको खुसरू राजा ने मिस्रदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बस्सर
नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30, चांदी के 1000 परात, 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000, सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेष बसर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। ये आत्मिक बेदारी की एक पहचान है। किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा जब काम करने लगता है, जब हम लोग उसे पुकारते हैं, उसके उपस्थिति में आते हैं, उसके भय में रहना चाहते हैं, उसके वचन को ढूंढते हैं। फारस के राजा खुसरू ने न केवल उन यहूदा के इजराइलियों को दासवत से छुड़ाने की आज्ञा दी, लेकिन इसी के साथ जब वे यहूदी उस 70 साल की गुलामी के बाद अपने देश को वापस जाने पर थे, तो उनके सारे फाइनेंसेस का भी उसने इंतजाम किया। और सबसे मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने उसके मन को यहां तक उभारा कि उसने रॉयल ट्रेजर से यरूशलेम में उस उजाड़े हुए मंदिर के फिर से मरम्मत की सारी फाइनेंशियल फंड्स को भी प्रोवाइड कराया। उसने यरूशलेम में परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत के लिए सारी बातों का इंतजाम भी करा दिया। इसे हम लोग एजरा के 3 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सिदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा खुसरू के पत्र के अनुसार देवदारू की लकड़ी लबानोन से याफा के पास के समुद्र से पहुंचाएं। सारी व्यवस्था की, जैसे कि परमेश्वर के भवन का जो यरूशलेम में पाया जाता था, उसकी फिर से मरम्मत कराए। अब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, उनको जो परमेश्वर को ढूंढते हैं। एजरा की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 1-2 पदों में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे हुए ये हैं। 2 पद में, ये जरुब्बाबेल, यीशु, नेहमाया, सराया, रेलाया, मोर्दके, बिलशान, मिस्पार, बिगवे, रहूम और बाना के साथ आए। और यहां पर हम देखते हैं कि ये सारे लोग जो वापस भेजे गए, वो जरुब्बाबेल की अगुवाई में भेजे गए। लगभग 50,000 बंधुए जो हैं वो 70 साल की गुलामी के बाद बेबीलोन से वापस यरूशलेम और यहूदा को भेजे गए। इसी जरुब्बाबेल के साथ यीशु, जो कि हाई प्रीस्ट था उस समय का, उसे भी भेजा गया, जिससे वो परमेश्वर के भवन के व्यवस्था को देख सके, परमेश्वर की आराधना को वहां पे शुरू करा सके। इसे हम लोग एजरा की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 2 और 3 पदों में पढ़ के देखेंगे। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। जब जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो अंधकार के कार्य हमारे ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। वो ना केवल हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारे शरीरों के ऊपर, हमारे सारे फाइनेंसेस को भी वो प्रभावित करते हैं। लेकिन वचन से आज हम लोग सीखते हैं कि जब जब आत्मिक बेदारियां आई हैं, तो लोगों ने सबसे पहले परमेश्वर को पुकारा है, परमेश्वर की व्यवस्था में परमेश्वर के उन वचनों को ढूंढा है। परमेश्वर को प्रसन्न करना सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर के भय में रहना सबसे मुख्य बात है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो परमेश्वर जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उस बड़े छुटकारे को ना केवल हमारे और आपके जीवनों में देना चाहता है, लेकिन आसपास के सारे लोगों को भी वो एक नए आत्मिक बेदारी में बचाना चाहता है। 3 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। आत्मिक बेदारी बहुत भीड़ से नहीं आती है, इसकी शुरुआत कुछ लोगों से आती है। 2, 3, 4, 5 लोगों के मिलने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन में आने के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उस स्थान पे काम करना शुरू कर देता है।
उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना जैसा कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाएं। ये सारे सेक्रीफाइसेस आज हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया जब वो क्रूस पे चढ़ा था, और उसने सारी व्यवस्था को पूरा करके बोला कि पूरा हुआ। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक नई व्यवस्था को दे दिया, नई वाचा में दे दिया, जो कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए सेतमेत में उपलब्ध है। आज भी जब हम अपने मंडलियों की दशा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि बेदी जो है वो अपने स्थान से उखड़ी हुई है। आज बेदी जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की नहीं होती है। आज की जो बेदी है वो हमारी आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस निवास स्थान को, जो महापवित्र स्थान में रहा करता था, शिकायना ग्लोरी में उसकी प्रेजेंस रहती थी, उस प्रेजेंस को आज उसने हर एक के लिए खोल दिया है। कुलुसियों उसके पहले अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है कि आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए उसका वचन कहता है कि क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी लिव्स इन यू। मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारी आत्माओं में रहता है, हमारे शरीरों में रहता है। हमारे इस जीवन की बेदी का निर्माण होना चाहिए। हमें दिन प्रतिदिन हर समय परमेश्वर के भय में अपने धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाने की जरूरत है, जो हमारे होठों के फल हैं। आज जो हमारी आत्मिक सेवा है वो ये है, पौलुस कहते हैं कि तुम अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। आज के इस नई व्यवस्था में हम लोग पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं आ सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए एक नई व्यवस्था दे दी है, एक नए मंदिर को बना दिया है। ये मंदिर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर होना चाहिए। इसे पवित्र रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और इस मंदिर की जो सेवा है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे और आपकी आत्माओं में कराना चाहता है। एक बात आज के डिस्पेंसेशन में ध्यान रखने की है कि जब जब भी आत्मिक बेदारियां आई हैं तो वो आत्मा के द्वारा इनिशिएट की गई हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की खोज की है, अपने मनों को फिराया है, तो परमेश्वर ने उनके जीवनों के द्वारा एक महान काम को उनके जीवनों के द्वारा किया है। आज हर एक मंडलियों में इस आत्मिक बेदारी की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है और वो लोगों के हृदयों को देख रहा है। और इतिहास में भी जब जब लोग परमेश्वर को ढूंढे हैं तो बहुत भीड़ में नहीं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा परमेश्वर ने महान कामों को किया है। जैसा अभी हम लोग ने जरुब्बाबेल के जीवन में देखा कि परमेश्वर ने अपने व्यवस्था को उनके जीवन में किस प्रकार पूरा किया। और जब जब इतिहास में इस आत्मिक बेदारी में कुछ लोगों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के कामों को बढ़ता हुआ देखता है, तो अंधकार की जो शक्तियां हैं वो विचलित हो जाती हैं और वो लोगों को भरमाने का काम करती हैं। परसिक्यूशन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर और उसके लोगों से जो सबसे ज्यादा भय खाता है वो है दुष्ट आत्माएं, शैतान की आत्माएं। इस प्रकार से वो परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए लोगों के मनों को इंस्टिगेट करने लगते हैं। ऐसा ही जरुब्बाबेल के समय भी हुआ। बहुत से वे यहूदी जो सामरिया में थे, सामरिया प्रदेश में वे बचे थे जो कि इज़राइल के 10 गोत्रों के लोग थे, जिनको कि असीरियन ने अपने देश में गुलाम बना लिया था। लेकिन जो बचे हुए यहूदी सामरिया में रह गए थे वो मिक्स्ड हो गए थे। उनका जीवन, उनका चाल चलन सब कुछ संसार के अनुसार हो गया था। वे मूसा के द्वारा परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था से दूर हो गए थे, उन्हें पता भी नहीं था, वो भूल चुके थे। और जब उन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन की मरम्मत को देखा और वहां पर उन यहूदियों के द्वारा जो बेबीलोन से छूट के आए थे वे परमेश्वर की आराधना स्तुति करने लगे, तब सामरियों के मन में विद्रोह उत्पन्न हो गया और उन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में जो मरम्मत का कार्य हो रहा था, उसके लिए सारे फाइनेंसेस आ रहे थे, उसको रुकवाने के लिए बहुत सी चिट्ठियां भी लिखी और इन चिट्ठियों में यरूशलेम के भवन के निर्माण को रोका गया, जिसका समय लगभग 16 साल का था। यहाँ पे आज हम लोग ने पहले फेज में
जो बेबीलोन से यहूदी लोग छूट के आए थे 70 साल के बाद, उनके द्वारा परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा की शुरुआत को देखा है। और ये सारे कार्य जो है वो जरुब्बाबेल और उसके साथ जो महायाजक था जिसका नाम यीशु था, उनकी अगुवाई में हुआ। लेकिन जब सामरी देश के यहूदियों ने इसके खिलाफत की तो हम देखते हैं कि लगभग 16 साल तक इस मंदिर के मरम्मत का काम रुक गया, जिसका अध्ययन हम लोग अगले भाग में देखेंगे, जहां पर हग्गई नबी और जकरिया नबी के द्वारा इन कार्यों की फिर से शुरुआत की गई। आज मंडली में पाए जाने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आत्मा एक बार फिर से एंड टाइम रिवाइवल को भेज रहा है। और इसका कारण यह है कि बहुत से संतों ने बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत दुख सहा है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि मंडली में पाए जाने वाले विशेष करके अगुवे जो हैं, परमेश्वर के भय में चलने का जो तरीका है वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में बनने, परमेश्वर के वचन को समझाने, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उंडेला जा चुका है ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। क्योंकि पेंटिकोस्ट के ही दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो सब अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। और पतरस खड़े होकर के उस यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है और लोगों ने उद्धार पाया। आज फिर से उस समय में हम लोग आ गए हैं जबकि अंत का समय है। इस अनुग्रह के अंतिम दिनों में आज मंडली होके जा रही है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, उसके वचनों में ध्यान दें, उसकी आत्मा से भरें और परमेश्वर के उस बड़ी योजना में सहभागी हो जाएं जो अंत के समय में वो करने जा रहा है। यदि आज तक आपने उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा के उस भरपूरी को नहीं पाया है तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि विश्वास के द्वारा वो आपकी आत्मा से वो जीवन जलों को बहाना चाहता है जो नदियों की तरह बहेंगे। अंधकार के कार्यों का नाश होगा, लोग उद्धार छुटकारा पाएंगे और फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी ग्लोरियस चर्च को इस पृथ्वी पर से उठा लेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक संसार में पाई जाने वाली मंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक मंडली के अगुवे, हर एक मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी तेरी आत्मा से भरे जाएं, तेरे वचन के अनुसार वो चलें और उस आत्मिक बेदारी के द्वारा सारे संसार में एक बहुत बड़ा रिवाइवल जिसे तू भेज रहा है उसके हम भागी हो जाएं, बहुत सी रूहें बचाई जाएं और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह तू अपनी मंडली को उठा ले जाएगा, जिसके लिए हम अपने कुप्पियों में तेल भरे रहें। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।